सभी भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बंटी कुमार योगाचार्य एंड और बदाचार्य। आज आपके लिए हम ऐसे आसन के बारे में बता देने जा रहे हैं जो कि आप लोग प्रत्येक दिन करते हैं। उसके आपको क्रियाओं का पता नहीं है कि सांसों का क्रम कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, उसके क्या क्या फायदे होते हैं। आज हम इस विस्तार से मात्र एक आसन के स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। एक आसन को कितने स्टेप्स में हम कर सकते हैं और उसको कितनी प्रकार से हम कर सकते हैं, उसमें कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में असर दिखाई देता है और उस आसन से हमारे लिए क्या क्या फायदे होते हैं, विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मात्र एक ही आसन है जिसको हम कहते हैं भुजंगासन यानी कि सर्पासन। भुजंगासन को सर्पासन कहते हैं और सर्पासन को हम कैसे करते हैं, कोबरा पोज को। कोबरा पोज करने से आपको क्या क्या लाभ होता है, विस्तार से जाने और विस्तार से देखें। देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आपने अब तक देखा वीडियो में बहुत सारी चीजें आती हैं, बताते हैं कि ये लोग फायदा होता है, लेकिन दोस्तों विस्तार से जानने के लिए, स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, शुरू से अंत तक देखना है। एक ही आसन से आपको कितने फायदे होने वाले हैं आप सोच नहीं सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। जिन माताओं को, जिन भाइयों को प्रॉब्लम्स है वो आप इसको जरूर देखें। मेरे बताए गए अनुसार जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखिए। आ जाइए, आप सबसे पहले आप लेट जाइए पेट के बल। आप पेट की साइड से आ जाते हैं और पेट की साइड से आने के बाद पैर आपके मिले हुए होने चाहिए और पैर मिलाने के बाद आपकी हथेली आपके सामने होनी चाहिए। यहीं पर आप सुनते रहिए, करते रहिएगा। यहीं पे सांस छोड़िए और सांस भरते हुए वापस ऊपर आते हैं। जिन लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम है, जिनके शोल्डर सिकुड़ चुके हैं, जिनके स्पाइन में दर्द है, जिन लोगों को डिप्रेशन की समस्या है, वो आंखें बंद करके एकाग्रता के साथ करिए इसको। फर्स्ट स्टेप से ये हमारा फर्स्ट स्टेप्स पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कितने स्टेप्स में हम इसको करेंगे, कहां कहां से खोलेंगे। दोस्तों ये आप इसको अभ्यास करें। जिन लोगों की स्पाइन में बहुत ही ज्यादा पीड़ा है वो इतना ही करें स्टार्टिंग, वो धीरे धीरे से इसका स्टेप्स बाय स्टेप करेंगे। ये जब आप इतना कर पाते हैं तो इसका नियमित अभ्यास करने से ही आपको फायदे होंगे। फिर हाथों को थोड़ा सा अपनी तरफ लाएंगे और थोड़ा सा बॉडी को खींचेंगे, तो यहां पर आपको पाचन तंत्र पर आपको खिंचाव होगा। जिन लोगों का पेट, नाभि के नीचे का पेट बहुत ही ज्यादा लटका हुआ है, जिन लोगों की स्पाइन में बहुत ज्यादा दर्द है, जिन लोगों को एकाग्रता की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को मासिक धर्म की महिलाओं को संबंधित है समस्या है, जिन लोगों को प्रजनन की समस्या है, माता बहनों में मिलती है, उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी है प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए। मासिक धर्म में दर्द होता है, ऐंठन होती है, हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, उनके लिए ये बहुत लाभकारी है। वो इसका अभ्यास नियमित रूप से करें और नियमित रूप से करने के बाद आपके लिए इसका अभ्यास करने से धीरे धीरे हाथों को अब पीछे की तरफ लाएंगे अपनी तरफ। तो सेकंड स्टेप्स पे थोड़ा हाथ सीधे ऐसे रखते हैं, थर्ड स्टेप पे थोड़ा पीछे ले लेते हैं और पीछे ले लेंगे। अब शोल्डर के समानांतर आ जाएंगे। शोल्डर के समानांतर आने पर ये आपको ऐसे खींचना है, गर्दन को पीछे की तरफ सांसों को भरते हुए ये होल्ड रखना है। अगर सांसें नहीं रोक पाते, सांसों को छोड़ करके भी इसको कर सकते हैं। इससे आपके शोल्डर फैलेंगे, लंग्स फैलेंगे, लंग्स खुलेंगे, श्वसन तंत्र मजबूत होगा, आपका नर्वस सिस्टम मजबूत होगा, आपका पेल्विक पॉइंट मजबूत होगा। जिन माताओं में, जिन भाइयों में ये हमारे लिए गुप्त रोग की समस्या महसूस होती है, उसके लिए लाभकारी है। दूसरा, जिन माता बहनों में प्रजनन की क्षमता वीक हो जाती है, उनके लिए बहुत ही ये रामबाण आसन है भुजंगासन। जिन लोगों के लिए कमर में दर्द रहता है, चला फिरा नहीं जाता है, उसके लिए अब थोड़ा सा हाथ पीछे लेंगे और पीछे लेने के बाद हाथों को थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करेंगे। ये अभी हम गर्दन पीछे नहीं खींचेंगे, केवल अपने स्टमच पर खिंचाव देखेंगे। स्पाइन को लचीला बनाने के लिए बहुत ही लाभकारी है। पैर मिले हुए होने चाहिए, पंजे मिले हुए, इस प्रकार से सांसों को छोड़ करके होल्ड रख सकते हैं। केवल सर्पिला आकार बनाना है। अभी गर्दन को हम पीछे नहीं खींचेंगे, यहीं पर होल्ड रखना है और धीरे धीरे नीचे आना है। स्टेप बाय स्टेप करना है, बहुत ही सजगता के साथ सांसों को छोड़ते नीचे आना है। इनहेल करते हुए अब जाना है। ये कम से कम 5 मिनट का मेरा वीडियो रहेगा एक ही आसन पर।
इसके विस्तार से जाने। जिन लोगों को डायबिटीज में भी लाभकारी है दोस्तों ये। दूसरा, हाथों को थोड़ा सा पीछे लेंगे और बॉडी को उठाएंगे थोड़ा सा आगे हवा में, आप गर्दन को पीछे खींचेंगे। ये इस प्रकार से आप करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये चीज करना है। भुजंग आसन से आपके लिए फायदे कितने सारे होते हैं आप देख ही रहे होंगे। उन्हें बताया है जिन लोगों को डिप्रेशन की समस्या है, एकाग्रता की समस्या है, जिन लोगों को, माताओं को, बहनों को मासिक धर्म से संबंधित समस्या है, प्रजनन से संबंधित समस्या है, प्रजनन क्षमता वीक है, भाइयों में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, पेल्विक पॉइंट से दिक्कत होती है, उनके लिए बहुत सारी समस्याओं से निजात मिलता है। इसके लिए कमर को लचीला बनाता है, कमर दर्द से परेशान है राहत देता है। और इसके बाद हम रिलैक्स करते हैं। इतना स्टेप्स आप स्टेप बाय करें, स्टेप बाय स्टेप। इतना करने से आपकी बॉडी, लेकिन करना नियमित है दोस्तों। नियमित करने से ही आपके लिए ये फायदे होंगे। अगर आप नियमित नहीं करते हैं तो आपको कोई भी किसी प्रकार का फायदा नहीं होगा। जो भी क्रिया है, जो भी, जैसे कि हम एलोपैथिक दवाइयां सुबह शाम दोपहर लेते हैं ना, तो आप सुबह शाम दोपहर नहीं करना है कि केवल मॉर्निंग में करना है आपको, खाली पेट सुबह को ही करना है। तो आप इतना करने के बाद आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपका पेट मजबूत, डाइजेशन मजबूत हो जाएगा, आपका पैनक्रियाज मजबूत हो जाएगा, आपका श्वसन तंत्र मजबूत हो जाएगा, आपके लंग्स खुल जाएंगे, आपके शोल्डर फैल जाएंगे, खुल जाएंगे। 36 से 54 इंच का, 56 इंच का सीना हो जाएगा। तो आपको ये प्रत्येक दिन करना है दोस्तों। जब आप इतना कर लेते हैं तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और